तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। दोस्तों, इसमें ब्रीफ करेंगे, ब्रीफ द बैकग्राउंड कि आरटीआई का बैकग्राउंड क्या है, किस वजह से इसको लाना पड़ा, कि क्यों ज़रूरत पड़ी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को लाने की। इसके पीछे क्या कारण रहे? मतलब आपके दिमाग में आता ही होगा क्वेश्चन कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक? तो इसको जानेंगे दोस्तों, क्यों यह इम्पोर्टेंट है आरटीआई। दोस्तों, यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए और आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें भारतीय नागरिकों को संप्रभुता का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, राइट की सॉवरेनिटी है, सबको अधिकार प्रदान किए गए हैं, सबको अधिकार मिले हुए हैं और शासकों को जन सेवा का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर नेता होते हैं, इनको जन सेवक बोला जाता है। ठीक, लोकतांत्रिक भाषा में। भारतीय संविधान की उद्देशिका भी हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है, जिसका सामान्य अर्थ है कि संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था नागरिकों के लिए बनी है। जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई है नागरिकों के लिए ही बनी है, ठीक है, क्योंकि मेंटेन रखना, व्यवस्थित तरीके से चलायमान करना, सब व्यवस्थाएं नागरिकों के लिए ही बनाई गई हैं। दोस्तों, प्रतिवर्ष जन कल्याण और विकास से संबंधित बजट और सरकारी कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी होती रही है, परंतु जनता की परेशानियों समस्या में कोई कमी नहीं हुई। इतना ही नहीं, धीरे धीरे लोगों का प्रशासनिक व्यवस्था में विश्वास और प्रतिष्ठा का स्तर भी गिरता जा रहा है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। दोस्तों, इस पृष्ठभूमि में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या वर्ष 2005 में पारित सूचना का अधिकार अधिनियम, जो प्रत्येक नागरिकों को सरकारी कार्यक्रमों, गतिविधियों और नीतियों के बारे में सूचना मांगने और दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार देता है, उत्तरदायित्व विहीन और मनमर्जी से चली आ रही औपनिवेशिक संस्कृति को बदलने में कायम रहेगा? कि जो नियम बनाया गया है सूचना का अधिकार, कि यह वाकई कारगर होगा? दोस्तों, सन 2005 में पारित सूचना का अधिकार अधिनियम में अब तक के क्रियान्वयन का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि यह अधिनियम आम जनता के वजूद का अधिकार है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में आया, उसके बाद अगर आज तक समझा जाए तो हाँ, वाकई ये कहा जा सकता है कि यह अधिनियम ही आम जनता के वजूद का अधिकार है। क्योंकि सिंपल है भाई, जो भी काम हो रहे हैं उनकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, जो आपका अधिकार भी है, तो उससे आप आरटीआई के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसे स्वतंत्रता की दूसरी आज़ादी भी कहा जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये जानना है कि ये रोड बनी, इसका कितना खर्चा आया, क्या क्या हुआ इसमें, तो आप जान सकते हैं। इस वजह से इसे दूसरी आज़ादी भी कहा जाता है। लोकतंत्र की विकृतियों या बुराइयों को दूर कर प्रशासन को उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने में यह अधिनियम एक सशक्त उपाय है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त इस अधिनियम को गोपनीयता के खिलाफ पारदर्शिता की वकालत करने के साथ ही शासन की नीतियों का निर्माण व निष्पादन में जन भागीदारी की गारंटी का हिमायती और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग की प्रवृत्ति को रोकने में परमास्त्र भी माना गया है। कि ऐसा नहीं कोई भी अधिकारी अपने मनमर्जी कुछ भी काम करे, क्योंकि हर उसका एक रिकॉर्ड बनता है, ठीक है, वो रिकॉर्ड कोई भी देख सकता है। आम आदमी भी आरटीआई दाखिल करके देख सकता है, क्योंकि सूचना के आयोग बनाए गए हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। इस वजह से पद के दुरुपयोग की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र भी माना गया है कि कोई भी पदाधिकारी है वो अपने मनमानी तरीके से काम नहीं कर सकता। दोस्तों, इस अधिनियम के लागू होने के बाद भारत का कोई भी नागरिक सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों से बिना किसी भय के सहजतापूर्वक तरीके से किसी भी प्रकार की सूचना की मांग कर सकता है। यह अधिनियम अत्यंत विस्तृत है और शासन के लगभग सभी मामलों पर क्षेत्राधिकार रखता है। यह अधिनियम नागरिकों और प्रशासन के मध्य गहरी खाई में उत्साह, समन्वय, सहयोग एवं पारस्परिक समझ के पुलों का निर्माण करता है, कि जो नागरिक और प्रशासन है उनके मध्य जो गहरी खाई थी उसको भर दे, कि बिल्कुल सब पारदर्शी हो। दोस्तों, केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उम्मीद जताई है कि उक्त अधिनियम से प्रशासनिक तंत्रों में ईमानदारी, खुलापन, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही जैसे मानकों को पुनः जीवित किया जा सकेगा। इस नियम के द्वारा ईमानदारी दिखेगी, कि लोग डरेंगे कि अगर हम कुछ घपला करते हैं तो इससे आरटीआई के द्वारा पता चल सकता है, कोई भी मांग सकता है, ठीक है। सुशासन के 4 घटकों पारदर्शिता, जवाबदेही, पूर्वानुमान और भागीदारी, जो कि सूचना का अधिकार सुशासन की एक बुनियादी जरूरत है।
कि जो शासन कर रहे हैं लोग, वो कोई भी काम करें उनकी पारदर्शिता होनी चाहिए। उस कार्य में उनको जवाबदेही देना है, जवाब देना है कि ये काम हुआ है। उसके बारे में उनको सब कुछ पता होना चाहिए और कैसी भागीदारी हुई है, ठीक है? हर चीज़ को लिख कर रखना चाहिए, यह सुशासन की ज़िम्मेदारी है, ठीक है? और ज़रूरत भी है, जिसको व्यावहारिक जामा पहनाया जा सकेगा और प्रशासनिक अधिकारियों को यह आभास मिलता रहेगा कि वे लोगों के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी हैं। वे जिस पद पर बैठे हैं, वह उनका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बल्कि जनता के शासितों द्वारा सौंपा गया एक दायित्व है। इस अधिनियम से लोक अधिकारियों का मस्तिष्क बदलेगा, जो सदैव गुम और गोपनीयता के जाल में फंसे रहते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम देश के प्रशासनिक व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन लाने वाला एक सकारात्मक प्रयास है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था में सूचना के अधिकार से देश में एक मौलिक परिवर्तन आएगा। भारत जैसे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जिसमें सभी शक्तियों का स्रोत नागरिक है, जिसमें इस अधिनियम का और भी महत्व एवं प्रासंगिकता है। भारत में लोकतंत्र पर टिप्पणी करने वाले विद्वानों का कहना है कि भारत देश में तंत्र अथवा मशीनरी तो है, परंतु लोक शब्द गायब है अथवा लोक विहीन तंत्र है। कहने का भाव यह है कि प्रशासनिक तंत्र में जनता की ना तो सक्रिय भागीदारी होती है और ना ही लोक नीति के निर्माण, प्रबोधन और मूल्यांकन में नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इस वजह से सूचना के अधिकार का लोकतंत्र में निम्न कारणों से महत्व है। पहला, राज्य प्रेरित भ्रष्टाचार से लड़ने की क्षमता का संवर्धन करना। दूसरा, लोकतंत्र के ढांचे की नींव को मजबूत प्रदान करना। इस अधिनियम से लोकतंत्र के ढांचे की नींव मजबूत होगी। तीसरा, शासन वर्ग और शासित वर्ग के मध्य विश्वास को दृढ़ करना। जो शासक वर्ग हैं और जो शासित वर्ग हैं, ठीक है? शासित वर्ग मतलब आम जनता और शासक वर्ग जो प्रशासन होती है, एक विश्वास पैदा हो कि पूरा पारदर्शी तरीके से काम हो। चौथा, लोक केंद्रित प्रशासन और प्रशासन पर पैनी नजर रखने वाले नागरिकों के मध्य सूचना का आदान प्रदान करना। पांचवा, लोक प्रशासन में शासकों के स्वेच्छाचारी आचरण पर प्रतिबंध लगाना और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना कि जो लोक प्रशासन में शासक हैं वो अपने मन मर्जी ना करें, ठीक? उनका जो दायित्व है, जो उनको कार्य बताए गए हैं, उसी के अनुसार वो काम करें। छठा है, लोक प्रशासन की संस्थाओं का गोपनीयता में लिपटी निर्णय प्रक्रिया को दूर करना, जिससे लोकनीति और निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार की संभावना बढ़ सके। सातवां है, स्थानीय नागरिकों की शासन संचालन में भागीदारी सुनिश्चित करना ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके और अपव्ययी गलतियों से बचा जा सके। दोस्तों, इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम प्रजातंत्र को पोषित करने की एक बड़ा भावी कदम है, क्योंकि हमारे देश का सरकारी कामकाज परंपरागत रूप से गुप्तता से घिरा हुआ है। सूचना के महत्व को इंगित करते हुए जेम्स मैडिसन ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति अपना शासक खुद बनना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को ज्ञान द्वारा प्रदान की जाने वाली शक्ति से सुसज्जित करना होगा। पूरी जानकारी अथवा उसे प्राप्त करने के साधनों के बिना कोई भी लोकप्रिय सरकार किसी धोखे अथवा दुखद घटना संभवतः दोनों के संबंध में एकमात्र प्रस्तावना है। दोस्तों, लोक केंद्रित अधिशासन की शुरुआत करने वाली इस कुंजी को लागू किए हुए कई वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह अधिनियम सरकार की तीनों शाखाओं विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ही लागू नहीं होता, बल्कि उन सभी गैर सरकारी संगठनों पर भी लागू होता है जिन्हें सरकारी वित्तीय सहायता मिलती है। दोस्तों, जो आरटीआई है, यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सब जगह लगती है और जो गैर सरकारी संगठन भी हैं उनके ऊपर भी लगती है, जिनको सरकार वित्तीय सहायता देती है, इनको सरकार हेल्प करती है वित्तीय तरीके से। तो दोस्तों, इस अधिनियम के तहत सभी नागरिकों, विशेषकर गरीब और समाज के कमजोर वर्गों को सूचना की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से सूचना आयोग, प्रथम अपीलीय अधिकारी, राज्य जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है कि आप सूचना आयोग से सूचना ले सकते हैं। जो अपीलीय अधिकारी होते हैं प्रथम, उनसे सूचना ले सकते हैं, ठीक? सूचना मांगने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम हमारे देश के शासन की व्यवस्था को एक नई दशा और दिशा प्रदान कर रहा है। यह गोपनीयता की संस्कृति से पारदर्शिता की संस्कृति की ओर बदलाव का भी संकेत है। नागरिकों ने पहली बार शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। उन्हें पहली बार यह संवेदनशील एहसास हुआ है कि किस प्रकार उनके द्वारा निर्वाचित
अपनी सरकार के द्वारा रोजमर्रा के मामलों में लाल फीताशाही के गोपनीय हथियार के द्वारा उन्हें आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित किया जा रहा था। क्या आरटीआई से हर लोग जानने लगे कैसे काम हो रहा है, क्या कैसे यूज हो रहा है, ठीक है, कि कैसे सरकार काम करती है, किस पर कितना खर्च करती है, क्या कैसे, ये सब आरटीआई द्वारा लोग जानने लगे। पहले क्या होता था, नहीं, ये सब गोपनीय रखे जाते थे, तो अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता था, अधिकारी अपनी मर्जी करते थे। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के द्वारा उठाया गया यह ऐतिहासिक कदम उसके नेतृत्व की दूरगामी सोच का परिणाम है, जिसका प्रमाण मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव 2009 में उसे दोबारा जनादेश देकर दिया है, क्योंकि इस अधिनियम में आम व्यक्ति किसी न किसी रूप से लाभान्वित हुआ है। यह था इसका बैकग्राउंड, लोगों को सही जानकारी मिले अच्छे तरीके से, ठीक है, आरटीआई के बारे में, अधिकारी अच्छे से काम करें, घपला ना हो, सब कार्य पारदर्शी तरीके से होने चाहिए, ठीक। तो कोई भी भारत का नागरिक आरटीआई के द्वारा किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भी आरटीआई के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए और आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।